गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अभी वाइवा का रियल इंग्लिश क्लास 2 लेसन नंबर 12 सेंट फ्रांसिस एंड द वर्ल्ड का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्रीहेंशन, सेक्शन बी वोकेबुलरी इसे सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ वर्क करना है। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे ब्लैंक्स को फिल करना है C1 में। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में हम जो करंट में जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं, और पास्ट में जो गुजर चुका और फ्यूचर में जो आने वाला है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि रीड सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उसको पढ़िए। तो देखिए क्या है, द स्कूल बॉय वॉज रनिंग टू स्कूल। इसमें वॉज और रनिंग ये यूज किया गया है। मेनली हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वेयर का यूज करते हैं और वर्ब में ing जोड़ देते हैं। तो देखिए सेंटेंस है, ये रेड में इंडिकेट किया गया है, आप देखेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 91 में। द स्कूल बॉय वॉज रनिंग टू स्कूल, रीता एंड वीरेन वी आर सिंगिंग ए फनी सॉन्ग। अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस में सिंगल है द स्कूल बॉय, तो इसमें वॉज यूज किया गया है, और रीता एंड वीरेन दो हो गया, प्लुरल हो गया, तो इसमें वेयर यूज किया गया है। आगे आपको बताया गया है इंडिकेट करके, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टेल अस अबाउट एक्शन विच वर गोइंग ऑन इन द पास्ट। पास्ट टेंस हमें क्या बताता है कि कोई चीज पास्ट में चल रहा था। इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज वॉज वेयर प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वेयर और वर्ब में ing यूज करते हैं, ये फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है सिंगुलर फॉर्म का, जैसे आई वॉज ईटिंग, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम उसमें नॉट लगा देते हैं। जैसे आई वॉज ईटिंग, इसमें इसे नेगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट ईटिंग। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो वॉजंट वाज क्वेश्चन बनाना है, या हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। हम क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वॉजंट ईटिंग हम ऐसे पूछ सकते हैं, या अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो वाज नॉट की जगह पर हम वॉजंट यूज कर देते हैं। तो जैसे देखिए आई वॉज ईटिंग का नेगेटिव हो गया आई वॉज नॉट ईटिंग, ये आपका वॉजंट ईटिंग, ये क्वेश्चन फॉर्म भी हो गया और नेगेटिव फॉर्म भी हो गया, वाज नॉट की जगह पे वॉजंट। यू वी आर ईटिंग, इसका नेगेटिव हुआ यू वी आर नॉट ईटिंग। ही वॉज ईटिंग, इसका नेगेटिव हुआ ही वॉज नॉट ईटिंग। सी वॉज ईटिंग, इसका नेगेटिव हुआ सी वॉज नॉट ईटिंग। इट वॉज ईटिंग, इसका नेगेटिव हुआ इट वॉज नॉट ईटिंग। प्लुरल फॉर्म वी यू दे, ये प्लुरल फॉर्म कहलाता है। इसके साथ वेयर यूज होता है, जैसे वी वेयर ईटिंग, हमें नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, वी वेयर नॉट ईटिंग। यू वेयर ईटिंग, यू वेयर नॉट ईटिंग। दे वेयर ईटिंग, दे वेयर नॉट ईटिंग। आगे देखिए आपका C1 क्वेश्चन है। C1 क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वेयर एंड द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट। क्या कह रहा है, वॉज और वेयर का इस्तेमाल कीजिए और जो ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है उसको ब्लैंक्स, जो आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें भरिए। एड ing टू द वर्ब, और वर्ब जो है आपका जो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है मेन वर्ब, उसमें ing जोड़िए। जैसे एक सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस है द पपीज, यहाँ ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स है फॉर फूड, आपको ब्रैकेट में बार्क दिया हुआ है। यहाँ देखिए पपीज है मतलब प्लुरल है, एक से ज्यादा पिल्ले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। और बार्क है, बार्क में हमें ing लगा देना है। तो क्या हो गया सेंटेंस, द पपीज वेयर बार्किंग फॉर फूड।
उसी तरीके से सेकंड में द गर्ल, ब्लैंक्स है हर हियर, यहाँ आपको ब्रैकेट में कॉम दिया हुआ है, तो द गर्ल सिंगुलर है तो हम इसमें वॉज लगाएंगे, और कॉम है इसमें आईएनजी लगा देंगे, कॉम्बिंग, द गर्ल वॉज कॉम्बिंग हर हेयर। उसके बाद थर्ड है द मंकी, ब्लैंक्स है द टाइगर, यहाँ ब्रैकेट में देखिए टीस है, तो हम क्या करेंगे, द मंकी सिंगल मंकी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, और टीस है, टीस में हम आईएनजी जोड़ देंगे। जब हम आईएनजी जोड़ रहे हैं तो किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ई रहेगा तो हम उसे रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा, द मंकी वॉज टीसिंग द टाइगर। उसके बाद फोर्थ है द ओल्ड पीपल, ब्लैंक्स ऑन बेंचेस इन द पार्क। कोई बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था पार्क में, यहाँ आपको सीट दिया हुआ है, ब्रैकेट में वॉर्स दिया हुआ है, वो क्या है, सीट है, तो किसी सिंगल के बारे में ही बातें हो रही हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, और सीट है तो सीट में हम आईएनजी लगा देंगे। इसमें हम सीट की जगह पे, सीट में SIT है, एक टी और हम ऐड करके सिटिंग लिखेंगे। द ओल्ड पीपल वॉज सिटिंग ऑन बेंचेस इन द पार्क। उसके बाद ये देखिए फिफ्थ है, सॉरी इसमें हम यहाँ देखिए ऑन बेंचेस, एक आदमी जो है कई बेंच पर नहीं बैठ सकता। यहाँ ओल्ड पीपल कोई इंडिकेट नहीं है, लेकिन यहाँ बेंचेस है तो एक आदमी किसी एक ही बेंच पर बैठेगा, इसका मतलब कई आदमी हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कई आदमी हैं, तो हम यहाँ वेयर यूज कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है द डॉग ब्लैंक्स द कैट दिस मॉर्निंग। यहाँ देखिए ब्रैकेट में आपको चेस है, तो द डॉग सिंगल डॉग है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज लिखेंगे यहाँ ब्लैंक में, और चेस का ई को हम रिमूव करके चेस में आईएनजी ऐड कर दिए, हो गया द डॉग वॉज चेसिंग द कैट दिस मॉर्निंग। कुत्ता आज सुबह बिल्ली का पीछा कर रहा था। नूर ब्लैंक्स एंड सिमरन ब्लैंक्स ऑन द ग्रास। यहाँ दो वर्ड है आपको स्विम लाई, तो हम क्या करेंगे, ऑन द ग्रास यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिमरन से रिलेटेड है, तो सिमरन में हमने क्या लगाया, वॉज लाइंग, लेट रहा था घास पे, और नूर के आगे हमने स्विमिंग लगाया। दोनों सिंगल है, अगर दोनों एक साथ होता है नूर एंड सिमरन तो हम वेयर लगाते, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग है, तो हम वाज लगाएंगे दोनों में। नूर वॉज स्विमिंग एंड सिमरन वॉज लाइंग ऑन द ग्रास। ये आपका C1 है। अब हम लोग C2 को देखते हैं। अब हम लोग C2 को देखते हैं। C2 में कहा जा रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज शोन इन द सेंटेंस 1। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको बदलिए जैसा कि सेंटेंस 1 में दिखाया गया है। सेंटेंस 1 में देखिए क्या है, द ओल्ड वुमेन वॉज ह्यूमिंग ए सॉन्ग। फिर नीचे दिया हुआ है द ओल्ड वुमेन वॉज नॉट ह्यूमिंग ए सॉन्ग। तो इसमें क्या है, नॉट ऐड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस है उसमें हम नॉट ऐड करेंगे। जैसे आपका दूसरा सेंटेंस है एन ईगर वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, तो हम इसको लिखेंगे एन ईगल वॉज, इसमें हम नॉट ऐड कर देंगे, नॉट, और जैसे है नोट कर देंगे सबको, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में देखिए द स्कूल गर्ल्स
गर्ल्स वेयर क्रॉसिंग द रोड। इसमें हम क्या करेंगे, द स्कूल गर्ल्स वेयर, या हम फिर इसमें नॉट लगाएंगे, नॉट क्रॉसिंग द रोड। इसमें नॉट लगा करके हमने कंप्लीट कर दिया। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है। फोर्थ है ए पैरोट was eating a pomegranate, अनार। हम क्या करेंगे, ऐसे ही नोट करेंगे इसको, ए पैरोट वाज, नॉट लगा देंगे, नॉट ईटिंग ए पोमग्रेनेट। उसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, द बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट्स। यूं ही हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, द बॉयज वेयर, नॉट लगा देंगे, नॉट फ्लाइंग काइट्स। इस तरह से आपका ये C2 कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने देखा कि इस सेंटेंस में ये पेयर ऑफ सेंटेंस है, इसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक को नेगेटिव बनाया गया है। उस सेंटेंस में नॉट लगा करके उसे रिपीट किया गया है। जैसे द ओल्ड वुमन वाज ह्यूमिंग ए सॉन्ग, तो इसमें नॉट लगा करके सेंटेंस बनाया गया, द ओल्ड वुमन वाज नॉट ह्यूमिंग ए सॉन्ग। उसके बाद सेकेंड में एन ईगल वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इसमें नॉट लगा करके हमने सेंटेंस बनाया, एन ईगल वाज नॉट फ्लाइंग हाई इन द स्काई। उसके बाद थर्ड है द स्कूल गर्ल्स वेयर क्रॉसिंग द रोड, इसमें नॉट लगाकर हमने सेंटेंस बनाया, द स्कूल गर्ल्स वेयर नॉट क्रॉसिंग द रोड। उसके बाद फोर्थ है ए पैरोट वाज ईटिंग ए पोमग्रेनेट, इसमें नॉट लगाकर हमने सेंटेंस बनाया, एक पैरोट वाज नॉट ईटिंग ए पोमग्रेनेट। उसके बाद फिफ्थ है द बॉयज वेयर फ्लाइंग काइट्स, इसमें हमने नॉट लगाया और नॉट लगाकर सेंटेंस बनाया, द बॉयज वेयर नॉट फ्लाइंग काइट्स। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।